तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़े कुछ ऐसे विलेंस के बारे में जो कि मेरी नजरे में टॉप 5 विलेंस है। और इन सभी चीजों को मैं ऐसे हवा में नहीं कहूंगा, बजाय इसके सभी विलेंस का मैं रीजन भी देने वाला हूं। और आई एम श्योर इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप सभी भी मेरे पॉइंट से एग्री करेंगे और शायद से आपके नजरे में भी यही वाली लिस्ट आएगी। तो इन सभी चीजों को पूरा ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बता देना चाहता हूँ, यानी कि बात बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर हम न्यूज रूम के वीडियोस को रोज ही लाते रहते हैं। जहाँ पर इस वाले वीडियो सीरीज में हम आपसे मार्वल, डीसी और सभी मूवीज के बारे में अपडेटेड कर देते हैं। तो आपको अगर इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है तो आप इन सभी वीडियोस को रोज ही चेकआउट करना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे और उन सभी वीडियोस में सबसे पहले ही आपको अपडेट देते रहेंगे। और छोटा सा अनाउंसमेंट और एक कर देना चाहता हूँ, जहाँ पर हमारी अपकमिंग मूवी यानी कि सबसे हाइप्ड अप मूवी हमारी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही है। तो उससे जुड़े बहुत सारे ऐसे भी न्यूज, र्यूमर्स और लीक्स भी आते रहते हैं, और ट्रेलर डिटेल से भी जुड़े बहुत सारे ऐसे भी डिटेल्स है जिन सभी चीजों को आपने स्पॉट नहीं किया होगा। तो उन सभी चीजों को आप जरूर से हमारे डॉक्टर सिंह 2 के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उस वाले वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। खैर, और ज्यादा प्रमोशन नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 5 पर मैंने रखा है किलमॉन्गर को, और आप सभी भी इस वाले नंबर को देखकर थोड़ा सा चौंक रहे होंगे, क्योंकि किलमॉन्गर सभी के लिस्ट में टॉप 3 पोजीशन पर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि विलेन ही इतना ज्यादा जबरदस्त था और इस कैरेक्टर को इतना ब्रिलियंटली लिखा गया था कि सभी का फैन फेवरेट बनने में इसको कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और ऐसे ही करके ये वाले विलेन सभी को ज्यादा फैन फेवरेट है, लेकिन मेरे नजरिए से चीजें थोड़ी डिफरेंट है, जहाँ पर नो डाउट ये वाला विलेन काफी ज्यादा बेटर था। और जैसे हमने हजारों लाखों वीडियोस में ऑलरेडी बात कर रखे हैं कि विलेन और हीरो के बीच की जो केमिस्ट्री चाहिए रहती है, वो वाली केमिस्ट्री इसमें परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही थी, क्योंकि इस वाले विलेन को हमने सेम ओरिजिन या फिर सेम पावर्स में ही देखा था। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो विलेन हमारा हीरो का एक डार्कर वर्जन था, यानी कि विलेन के पास भी सेम वही पावर्स थी, बस सिर्फ हमारा हीरो का ये डार्कर वर्जन था, और इसके मोटिव और पावर्स भी काफी ज्यादा बड़े थे। और ऐसे ही करके ये हमारा विलेन काफी ज्यादा कनेक्टिविटी सा फील होता है, क्योंकि विलेन को जो कनेक्टिविटी फील करवाने के लिए उसकी एक प्रॉपर सी बैक स्टोरी देनी रहती है, वो वाली चीजें इस विलेन में परफेक्टली लिखी गई थी, और स्क्रीन प्ले भी इस वाले विलेन का परफेक्टली एग्जीक्यूट किया गया था। और इसीलिए ही ये वाला विलेन हम सभी को बहुत ही ज्यादा याद है। और जैसे हमने मूवी के एंड में ही देखा था कि ये असल में विलेन नहीं था, सिर्फ अपने बाप के बदले को लेने के लिए और अपने जो मर्सिनरी वाले बैकग्राउंड को वो पूरा करने के लिए वो अपने विलेन के मोटिव में आ गया था। और प्रॉपरली विलेन की इमेज जो हमारे दिमाग में बनी हुई है, यानी कि विलेन जैसे घिसे पिटे ही होते हैं, पूरा दुनिया को कॉन्कर कर लूंगा, पूरा दुनिया पर कब्जे कर लूंगा, उस टाइप का इस वाले विलेन में कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। बजाय इसके मोटिव काफी ज्यादा डिफरेंट थे, और जैसे इसकी बैक स्टोरी बताई गई तो हम भी काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो गए, और इसीलिए ही ये वाला विलेन को विलेन होते हुए भी हमने काफी ज्यादा ही पसंद किया। और इन्हीं सभी वजहों के लिए ही मैंने इस विलेन को टॉप 5 पोजीशन पर रखा है। नंबर 4 पर मैंने रखा है बैरन जिमो को। मुझे पता है आप सभी इसको देखकर काफी ज्यादा चौंक रहे होंगे, क्योंकि इस वाले विलेन के पास ना तो कोई सुपर पावर्स थी और ना ही इस वाले विलेन्स ने इतनी ज्यादा डोमिनेंस दिखाई थी, जैसे कि पिछले सभी विलेन्स ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे टाइप का छाप इस वाले विलेन ने बिल्कुल ही नहीं छोड़ा था। लेकिन ट्रस्ट मी, ये वाला विलेन सबसे ज्यादा बेहतरीन विलेन था, क्योंकि हम सभी को पता है इस विलेन के पास बैटमैन की तरह ही कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी, लेकिन ये अपने मोटिव में काफी ज्यादा पक्का खिलाड़ी था, क्योंकि हमने इसकी बैकग्राउंड ही देखी थी जिस चीज ने इसको विलेन बना दिया। यानी कि सेम वही केस, ये विलेन नहीं था, बजाय इसके मोटिव भी इसको विलेन बना दिए थे। और इस विलेन की शुरुआत एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की मूवी से शुरू होती है, जहां पर हमें जैसे पता है कि उस वाले मूवी में एवेंजर्स ने पूरे सोकोविया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसी के चपेट में ही बैरन जिमो के फैमिली मेंबर्स ही आ गए थे। थोड़ा सा सिमिलर सा लग रहा है ना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की स्टोरी से, छोड़ो। तो ऐसे ही हमें पता चलता है इस विलेन की शुरुआत वहीं से हुई थी, और इसी के कारण ये बैरन जिमो सुपर हीरोज की ओर काफी ज्यादा खुंदक में आ गया था, यानी कि मार्वल का जैसे लेक्स लूथर। और इसीलिए ही इसके सुपर हीरोज की ओर मोटिव काफी ज्यादा नेगेटिव थे, और वो सुपर हीरोज को बिल्कुल ही डिसअसेंबल कर देना चाहता था। और इसी मोटिव में उसने बिना कोई पावर में अपने सुपर दिमाग को लगा के पूरे सुपर हीरोज को ऐसे लड़वाया कि हमें सिविल वॉर का इवेंट देखने को मिला। यानी कि बाद में जैसे हमें पता चला कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच जो फाइट छिड़ गई थी, उसके पीछे बैरन जिमो ने ही मास्टरमाइंड लगा दिया था। और इन्हीं सभी रीजनों के वजह से, यानी कि सुपर विलेन ना होने के बावजूद सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन ही अगर सुपर हीरोज को दोनों हिस्सों में बांट देगा
तो इसके पावर लेवल को आप समझ ही पाएंगे। क्योंकि आप ही सोचिए, एक पावरफुल विलन अगर सुपर हीरोज को डोमिनेंस कर देगा तो ये काफी ज्यादा कॉमन सी लगेगी और काफी ज्यादा बोरियत भी फील होगी। लेकिन आप ही सोचिए, कोई एक नॉर्मल ह्यूमन अगर दोनों सुपर हीरोज को दो टीम में बांट देगा और उसके दिमाग का ही इस्तेमाल करके वो सुपर हीरोज पर डोमिनेंस पा लेगा, तो वो कितना ज्यादा ही नया एक्सपीरियंस और नया एक फीलिंग होगा। तो इन्हीं सभी चीजों को हमने बैरन जिमो के नजरिए से देखा था और इसी चीज ने ही मुझे इस विलन को फोर्स कर दिया नंबर 4 पोजीशन पर रखने के लिए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। नंबर 3 पोजीशन पर मैंने रखा है लोकी को, और क्यों ना रखा जाए, क्योंकि विलन ही इतना ज्यादा जबरदस्त था कि हम इस विलन को 3rd पोजीशन पर रखना वेल डिजर्व करते थे। क्योंकि इस वाले विलन की छाप हमने एमसीयू में ऑलरेडी छोड़ते हुए देख रखे हैं, और हम कह भी सकते हैं कि लोकी ने ही एवेंजर्स टीम का फॉर्मेशन किया था। क्योंकि इस वाले विलन के खातिर ही सभी एवेंजर्स एकजुट हुए थे और पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने अपने ईगोस को साइड में रखते हुए एक साथ काम किए थे। और इसके वजह से ही हमने इस आइकॉनिक मूवी को देखा था, जिस वाले मूवी में हमने फॉर श्योर सभी सुपर हीरोज को एकजुट होते हुए एक विलन को फाइट करते हुए देखे थे। और मैं इसमें एक एक्सेप्शन ये रख रहा हूँ, जहाँ पर हमने इस वाले मूवी को ऑलरेडी देख लिया था, यानी कि एक्समैन के मूवीज के जरिए ही देख लिया था, जहाँ पर हमने एक सुपर हीरो टीम को जो कि मार्वल से ही जुड़ी हुई होती है उसको देख लिया था। आखिरकार वही चीज, यानी कि हम इस मूवी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाए थे इसकी ही पूरी स्क्रीन प्ले को देखकर। और मेरे नजरिए में तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैंने बेटर से एक सुपर हीरो टीम के साथ जो अपना इमोशन जोड़ा था वो हमारी एवेंजर्स की ही मूवी थी। और ये कम्प्लीटली मेरी ओपिनियन है, जहाँ पर आपकी ओपिनियन भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन टॉपिक से ना भटकते हुए लोकी के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला विलन ऐसा एक विलन था जिसको कि हमने एक अनप्रेडिक्टेबल के हिसाब से देखा था। क्योंकि ये वाला विलन इतना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हम इसके मोटिव को बिल्कुल ही नहीं जान पाएंगे। एक पल में ये आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप पलट कर देखोगे तो ये दुश्मन के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये वाला विलन इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि इस वाले विलन को हम बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे। और इसके इल्यूजन का भी क्या कहना है, जहाँ पर इस वाले विलन को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाने के लिए इसकी पावर्स यानी कि इल्यूजन ही काम आती है। तो इन सभी चीजों के खातिर भी, और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज ये बता दूं कि ये वाली मूवी में अगर लोकी का पोर्ट्रेल इतना भी ज्यादा जबरदस्त नहीं होता तब भी मैं लोकी को 3rd पोजीशन पर रखने ही वाला था। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर लोकी के कैरेक्टर को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ना भी लिखा गया होता तो कॉमिक बुक्स में इसको जैसे प्रेजेंट किया गया था उसी फैक्टर की वजह से ही मैं लोकी को 3rd पोजीशन पर रखने ही वाला था। और एक फन फैक्ट के लिए आपको बता दूं कि मूवीज को जैसे हिंदी में भी डब किया जाता है, तो ऐसे में हिंदी के मार्केट में उसको फैलाने के लिए एक हिंदी का टाइटल भी दिया जाता है। तो मैंने जब एवेंजर्स की मूवी देखी थी तब जो हिंदी में उसका नाम सुना था तो उसका नाम अंगारे बने शोले थे। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप अभी भी जाके इसके हिंदी डब की मूवी को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें इसका नाम आपको अंगारे बने शोले के नाम से ही मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा ही फनी थी। लेकिन मार्वल इस चीज में धीरे धीरे ही सुधरता जा रहा है। खैर छोड़िए वो सब चीज, बात करते हैं सेकंड विलेन के बारे में, जहाँ पर दूसरे पोजीशन पर मैंने रखा है ग्रीन गॉब्लिन को। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रीन गॉब्लिन को ही सेकंड पोजीशन पर रख रहा हूँ। और आप अगर इस चीज से थोड़ा सा चौंक रहे हो और थोड़ा सा क्यूरियस हो रहे हो कि ये तो कोई दूसरे यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रहा था, तो ये हमारे एमसीयू का पार्ट कैसे बना, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नो वे होम में जैसे आपने देखा था कि दूसरे यूनिवर्स का विलेन होने के बावजूद भी हमारे एमसीयू का पार्ट बन गया था। और ऐसे ही प्लानिंग चल रही है कि फ्यूचर की मूवीज में भी हम उन्हीं सभी यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन और विलेंस को भी दूसरे किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता हुआ देख सकते हैं, जहां पर ऐसे ही रूमर चल रही है कि वो सीक्रेट वॉर की ही स्टोरी लाइन होने वाली है। तो ऐसे में हम उन यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को भी कंसिडर करेंगे कि वो एमसीयू के ही पार्ट थे। छोड़िए वो सभी चीजें, बात करते हैं इस वाले विलन को मैंने सेकंड पोजीशन पर क्यों रखा है। तो मेरी रीजन यही होती है कि विलन के इसके परफॉर्मेंस को ही देखकर आप सभी ने गेस कर ही लिया होगा कि क्यों मैंने इसको 2 पोजीशन पर रखा है। और मैं बिल्कुल भी इसको अनडिजर्विंग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे नजरिए में तो इस वाले विलन को जैसे भी करके टॉप 3 पोजीशन पर आना ही था। और मुझे नहीं लगता है कि इस वाले विलन के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे बिल्कुल भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पर अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जाकर नो वे होम की मूवी देख लो। जी हाँ, उस वाले मूवी को देखकर आपको इसकी विलन की
पोटेंशियल के बारे में पता चल जाएगा, जहां पर बहुत से ऐसे भी मीम्स निकले थे जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि हमारे एमसीयू के विलेन्स काफी ज्यादा पापड़ बेल के अपने नाम को बना रहे हैं, लेकिन एक दूसरे यूनिवर्स से एक विलन आकर अपना नाम बनाकर चला गया। और इस वाली चीज से मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि आप भी इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि ये वाला विलन इतना ज्यादा बेहतरीन था कि इसने तीनों पीटर पार्कर को और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की छुट्टी भी कर दी थी, और इसके खातिर इसने मल्टीवर्सल पोर्टल को भी खोल दिया था, जिसके कारण अगर पीटर पार्कर अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस नहीं करता, यानी कि अपने कैरेक्टर का सेक्रीफाइस नहीं करता, जैसे कि हमने देखा था नो वे होम के मूवी में कि उसने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को मिटा दिया है, और इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि पीटर पार्कर ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। और वो अगर ऐसा नहीं करता तो सभी मल्टीवर्सल के विलेन हमारे यूनिवर्स में आ जाते, क्योंकि आप ही सोचिए, इसने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस ना करके सभी यूनिवर्सेस को मेस्ड अप करना सही समझा। और इसे केओटिक माइंड को देखकर तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मुझे ग्रीन गॉब्लिन से दूर ही रहना चाहिए, और इन्हीं सभी केओटिक माइंड के लिए और उसके खतरनाक माइंडसेट के लिए ही मैंने इस ग्रीन गॉब्लिन को सेकंड पोजीशन पर रखा है। और नंबर 1 पोजीशन के बारे में तो आपने गेस कर ही लिया होगा, तो ऐसे में मैं इसके बारे में क्यों ही बताऊं, तो वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं। सॉरी काफी घटिया मजाक था। बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन के बारे में। जैसे कि पीटर क्विल के शब्दों में बैंगन को, यानी कि हमारे थैनोस को ही हमने नंबर 1 पोजीशन पर रखा है, और क्यों ना रखा जाए, क्योंकि ये वाला विलन ही इतना ज्यादा खतरनाक था, और इसके मोटिव भी और कनेक्टिविटी भी सभी चीजें इसके विलन को काफी ज्यादा ही बेहतरीन बनाती है। और थोड़ा अगर डिटेल में बात करें तो कई लोग इसके मोटिव को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि थैनोस असल में एक हीरो था जिसने कि हमारे यूनिवर्स को इमरजेंसी से बचाना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि थैनोस असल में एक सरपीड़ा आदमी था। तो सभी चीजों के बारे में हम एक वीडियो लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस वाले वीडियो में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे क्या थैनोस असल में एक विलन था या फिर हीरो था। लेकिन उन सभी चीजों को अगर यहाँ पर शॉर्ट में बताऊं तो मेरे नजरिए में थैनोस एक ऐसा बीइंग था जिसके की मोटिव थोड़े से डिफरेंट थे, लेकिन उसके इरादे एकदम ही नेक थे। इस वाली चीज को यानी कि थैनोस के मोटिव को हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के मूवी में ही देख लिया था, जहां पर वो ऐसे एक्सप्लेन करता है कि वो जैसे अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होते हुए अपने आंखों से देखा था, तो कुछ उसी तरह ही वो नहीं चाहता कोई दूसरा प्लेनेट इस चीज से सफर करे, और इसीलिए ही वो थैनोस ने पूरा ऐसा डिसाइड किया था कि वो अर्थ के पॉपुलेशन को हाफ में कन्वर्ट कर देना चाहता है। ये काफी ज्यादा हीरोइक सी फील होती है, लेकिन उसके तरीके काफी ज्यादा डिफरेंट थे या फिर इविल थे, क्योंकि उसके मोटिव भी ऐसे थे जहां पर वो पॉपुलेशन को हाफ में कन्वर्ट तो करना चाहता था, लेकिन वो उनको मार कर करना चाहता था। तो मोटिव के बारे में तो हमें क्लियरली नॉलेज नहीं है, और इस चीज को प्रॉपरली हम डिकोड करेंगे उसी वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इतना ज्यादा इविल माइंडसेट होने के बावजूद भी हम इस विलेन से इतना ज्यादा क्यों ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसके मूवी में ही देखा था कि ये वाला विलेन का मोटिव भले ही इतना ज्यादा इविल और क्रूएल हो, लेकिन इसके मोटिव के बीच हम इसके कनेक्टिविटी को फील कर पाएंगे, क्योंकि इसके मोटिव के बीच ही वो ये मेंशन करता है कि वो जैसे दूसरों को सफर होते हुए देखा था, ऐसे ही वो नहीं चाहता था कोई और भी ऐसे सफर हो। तो इसी चीज ने हमें काफी ज्यादा कनेक्टिविटी फील करवाया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा हीरोइक सी फील होती है, और इसीलिए ही हमने इस विलन से काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाए थे। और बावजूद इसके इविल प्लान के भी हमने इस विलन को काफी ज्यादा पसंद किया था। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम की मूवी में हमने इसके मोटिव को बिल्कुल ही चेंज होते हुए देखा था, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर की मूवी में इसका मोटिव सिर्फ पॉपुलेशन को हाफ करना ही था, लेकिन एंड गेम के मूवी में आते तक इसका मोटिव बिल्कुल ही ऐसे चेंज हुआ कि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए एवेंजर्स तक को मारना चाहता था, और वो अपने एम में इतना ज्यादा पक्का था या फिर अपने मकसद को पाने के लिए इतना ज्यादा पक्का था कि वो इन सभी चीजों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। और इन्हीं सभी चाहत ने ही हमें इस विलेन से काफी ज्यादा कनेक्टिविटी फील करवाया, और इस विलेन से हम काफी ज्यादा सीख भी सकते हैं, जैसे कि हमारे गोल को पाने के लिए कितने भी ज्यादा ऑब्स्टेकल आए, उन सभी चीजों को हमें पार करते हुए अपने मोटिव पर ही ध्यान देना चाहिए। और वो भले ही अपने बच्चों को एडॉप्ट किया था, लेकिन उनसे काफी ज्यादा लगाव था, और इन सभी चीजों को देखकर हम थैनोस के कैरेक्टर से काफी ज्यादा सीख पाएंगे, जो कि हमें काफी ज्यादा ही मोटिवेटेड सी फील करवाती है। तो थैनोस सिर्फ एक विलन ही नहीं था, बजाय इसके ये एक मोटिवेशन का भंडार था या फिर फिलोसॉफी का ही भंडार था। और इन सभी चीजों के लिए ही मुझे ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है, और इस वाले विलन से मैं काफी ज्यादा कनेक्ट भी करता हूँ।
और इन्हीं सभी चीजों के लिए हमने इसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा है और इसके बजाय मुझे कोई भी ऐसा विलेन नहीं दिखा है जिसको कि मैं फर्स्ट पोजीशन पर रखना चाहता था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे पोजीशन के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।